हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने स्किल वेब चैनल पर। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस फर्स्ट का अपना मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू सीरीज सॉल्व करने चल रहे हैं, जिसमें हम लोग आज क्षेत्रमिति मींस मेंसुरेशन से रिलेटेड आपको सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराएंगे। ठीक है, जिसमें मेनली ये क्वेश्चंस जो हैं वो सब पिछले वर्षों में जो कि आपके एग्जाम्स में पूछे गए हैं वही हैं। ठीक है, और ये बहुत ही ज़्यादा चांस बनता है कि सिमिलर क्वेश्चंस आपके नेक्स्ट जो आने वाले एग्जाम्स हैं उसमें पूछे जाएं। ठीक है, और स्टूडेंट्स आज के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो बहुत टफ नहीं है। फिर भी अगर आपको इसमें प्रॉब्लम होती है तो इसके जस्ट पीछे जो मैंने अभी आपको एक वीडियो बना के दिया है, जिसमें मैंने आपको इससे रिलेटेड जितने भी एरिया ऑफ, जैसे एरिया ऑफ रेक्टेंगल है, एरिया ऑफ ट्रायंगल है, सर्किल है, ठीक है, या तो क्यूब, क्यूबाइड या कोन, सिलेंडर, जितने भी आपको अलग अलग डिफरेंट रेगुलर एंड इरेगुलर शेप्स के जो भी बॉडीज हैं, जो भी आकृतियां हैं, उन सभी के एरिया फाइंड आउट करने का तरीका बताया है मैंने। उसमें मैंने आपको फॉर्मूला उसका बताया है। तो आप अगर मान लीजिए वो फॉर्मूले आपको नहीं आते हैं, जैसे कि अगर इसमें देखिए ये जो सामने आपके टॉपिक्स दिख रहे हैं, रेक्टेंगल, ट्रायंगल, सेमी सर्किल, क्वाड्रेंट, ठीक है, इन सभी का अगर एरिया का फॉर्मूला आपको नहीं पता है तो आप वो वाली क्लास देख सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन लिंक पे आपको इसके लिंक दे रहा हूँ, साथ ही साथ आपको आई बटन पे भी एक लिंक दे रहा हूँ। ऊपर देखिए, आई बटन पे आप क्लिक करिए, सीधे आप उस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, और अगर आपको आता है तो फिर आगे इस पे देखिए कि किस तरीके से हम लोग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस करते हैं। ये आपको मैं याद नहीं करा रहा हूँ, ये मैं आपको समझा रहा हूँ और एक्सप्लेन कर रहा हूँ जिस जिस तरीके से आपको अपने एग्जाम में क्वेश्चंस को सॉल्व करने हैं। ठीक है, क्योंकि ये मैथ्स का पोर्शन है, ये आप रट नहीं सकते स्टूडेंट्स, इसको आपको समझना ही होगा, फॉर्मूले यूज करने होंगे और अप्लाई करके आपको आंसर निकालना होगा। ठीक है स्टूडेंट, साथ ही साथ आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसको लाइक करिएगा। ठीक है, सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का अपना ये सेशन, जिसमें हम लोग नियरली 40 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस करेंगे। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके आने वाले एग्जाम में। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं आज का ये सेशन। ठीक है, देखिए इसमें जो हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन लेने चल रहे हैं वो है आपका, वेट, हाँ, देखिए इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, हम्म, ठीक है, ये देखिए आपके स्क्रीन पे फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है आपके स्क्रीन पे है, आप स्टूडेंट्स देखिए इसको। फर्स्ट क्वेश्चन में आप देख रहे हैं, यदि एक प्लेट का क्षेत्रफल, ठीक है, यदि एक प्लेट का क्षेत्रफल 38.44 मीटर स्क्वायर है, ठीक है, यदि एक प्लेट का क्षेत्रफल 38.44 मीटर स्क्वायर है, तो आपको बताना है कि वर्गाकार प्लॉट, सॉरी प्लेट बोल दिया मैंने, प्लॉट की भुजा क्या होगी। ठीक है, चलो आओ तो देखते हैं। सबसे पहले आपको मैंने क्या कहा, फॉर्मूले आपको मैंने पहले बता रखे हैं, नहीं देखा है तो आप इसके जस्ट पीछे वाली वीडियो देखिए, उसमें मैंने आपको एरिया से रिलेटेड सारे के सारे फॉर्मूले बता रखे हैं। ठीक है, चलिए तो देखिए, पहले तो इसमें बोला गया है वर्ग है ये। ठीक है, तो वर्ग है, वर्ग का मतलब आप समझते हो, इंग्लिश में इसको हम लोग स्क्वायर बोलते हैं स्टूडेंट्स। तो वर्ग में इसकी चारों भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं, इतना तो आप जानते ही हो। ठीक है, तो इनका कहना है कि जो इसका क्षेत्रफल है, मीन्स जो इसका एरिया है स्टूडेंट्स, जो इसका एरिया है वो गिवन है आपको 38.44 मीटर स्क्वायर, ये एरिया आपको गिवन है। तो अगर स्टूडेंट्स ये एरिया आपको गिवन है, ठीक है, अगर ये एरिया आपको दिया गया है, ठीक है, ये एरिया आपको दिया गया है, तो आपसे पूछा गया है कि बताओ कि ए की वैल्यू क्या है। मतलब कह रहे हैं, देखो उसमें लिखा है वर्गाकार प्लॉट की भुजा क्या है, तो भुजा ये ए को ही तो हम लोग भुजा बोल रहे हैं। ठीक है, तो इस भुजा को आपको निकालना है। तो जैसे आपको मालूम है कि एरिया जो होता है, वर्ग का जो एरिया होता है वो होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, मीन्स लंबाई गुणे चौड़ाई, तो ये तो दोनों बराबर ही होते हैं इसमें, तो ये सीधे सीधे क्या लिखा जाता है, ए स्क्वायर लिखा जाता है। तो एरिया आपको इतना नहीं, तो एरिया का जो फॉर्मूला होता है वो तो वर्ग के लिए ये होता है। अब क्योंकि क्योंकि आपको क्वेश्चन में दिया गया है कि एरिया की वैल्यू 38.44 है, ठीक है, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, ए स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। तो अगर आपसे ए पूछा जाए तो ये स्क्वायर उधर जाएगा तो अंडर रूट हो जाएगा। ठीक है, तो रूट में हो जाएगा ये, तो 38.44। अब आप सोच रहे हो कि ये तो टफ है, क्यों टफ है भाई,
क्योंकि क्योंकि 38.44 को इतनी इजीली तो आप स्क्वायर रूट इसका निकाल नहीं पाओगे। लेकिन फिर जब आप ऑप्शन में जाओगे तो ऑप्शन को चलो जरा मैच कराते हैं। जिसमें ए ऑप्शन है उसमें लिखा है 3.2, ठीक है। तो 3.2 अगर है तो अगर ये इसका अंडर रूट करने के बाद 3.2 आ जाए तो क्या लगता है कि ये आंसर सही हो जाएगा? बिल्कुल ये आंसर सही माना जाएगा। लेकिन 38 किसके, जैसे आपको इतना तो पता है कि ये पॉइंट वाला तो आप नहीं निकाल पाओगे, लेकिन अप्रोक्सीमेशन तो निकाल सकते हो। जैसे आपको मालूम है कि अगर ये 38 ना होता 36 होता तो ये किसका अंडर रूट होता? 6 का अंडर रूट होता। बोलो ये तो समझ पा रहे हो। जैसे अगर मैं बोलूँ कि ये 25 अंदर लिखा हुआ है तो ये 5 का होता है ना। इसका अंडर रूट अगर निकालोगे आप तो 5 आएगा, इसका अंडर रूट निकालोगे 6 आएगा। तो ये 38 लगभग किसके बराबर है? 36 के बराबर है। तो 36 और अगर 36 का ये स्क्वायर रूट 6 होता है तो 38 का थोड़ा सा 6 से ज्यादा होगा। तो आपको इसमें आंसर देख लेना है जिसमें लगभग 6 के आसपास में हो। तो देखो सेकंड आंसर है 6.2 मीटर। तो 6.2 मीटर वाला ही आंसर सही हो जाएगा। अच्छा, अब आपके दिमाग में अगर कंफ्यूजन है कि नहीं सी भी सही हो सकता है डी भी सही हो सकता है, तो मैं बताता हूँ क्यों नहीं सही हो सकता। 8.2 है, ठीक है। अगर आप इसका स्क्वायर करोगे तो 38 नहीं आएगा, लगभग 64 के नियर अबाउट आएगा ये। तो ये होगा नहीं। मेरी बात ध्यान से सुनो। अगर इसका अंडर रूट निकालना है तो आप ऐसे तो डायरेक्ट निकाल नहीं पाओगे, टफ होगा, ठीक है। तो इसका अगर अंडर रूट नहीं निकाल पा रहे हो तो आप आंसर से चेक करो कि कौन सा आंसर लगभग इसके अंडर रूट के बराबर है। तो अगर आप 36 का अंडर रूट, जिसको आप पहले से जानते थे कि ये 6 होता है, तो लगभग ये 38 है तो 36 से थोड़ा सा ज्यादा है। तो थोड़ा सा ज्यादा है तो इसकी वैल्यू भी थोड़ी सी ज्यादा होगी अंडर रूट इसका जब निकालोगे तो 6.2 इसीलिए मैंने अप्रोक्सीमेशन मारा और इसमें 6.2 को हम लोगों ने सही आंसर माना। 3.2 नहीं होगा क्योंकि अगर इसका स्क्वायर करोगे तो लगभग 9 के आसपास में आएगा, जो कि 9 यहाँ लिखा नहीं है। 8 का करोगे तो ये आएगा 64। इसका स्क्वायर जब करोगे तो 60, भाई इसका अंडर रूट निकाल रहे हो मीन्स इसका स्क्वायर कर रहे हो, ठीक। तो 38 जो है किसके लगभग आसपास है? 36 के, जो कि आपको रिजल्ट दे देगा 6। तो 38 है तो इसलिए 6.2 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। और अगर अगर मान लो आप निकालना चाहते हो, आप जानते हो कैसे निकाला जाता है, तो आप डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हो जब आंसर आ जाएगा आपका 6.2 मीटर, ठीक है। तो आपका ये पहला क्वेश्चन था, ठीक है। तो ये आपको इस तरीके से सॉल्व करना था, ठीक है। चलो आओ दूसरा देखते हैं। देखो समझ में आ रहा होगा आपको, मैंने इसीलिए मैं काफी डिटेल्ड आपको बता रहा हूँ जिससे आपको चीजें ढंग से रियलाइज हो जाए, पता चल जाए कि क्या हो रही है, ठीक है। चलो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन बहुत ही आसान है। सेकंड क्वेश्चन आपका है जिसमें आपसे पूछा गया है कि भाई बताओ कि गोले का आयतन क्या होगा, ठीक है। गोले का आयतन भी मैंने आपको पिछले वाले वीडियो लेक्चर में बताया है, अगर नहीं देखा है आपने तो प्लीज उसको जाके जरूर देखिए। फिलहाल गोले का जो आयतन होता है, देखो ध्यान से सुनो, ये इसको आप सर्किल मत मानना, ये गोला है। 3D स्ट्रक्चर की मैं बात कर रहा हूँ। गोला मीन्स जैसे आपकी बॉल है, ठीक है। तो बॉल क्या होती है? गोला होती है, ठीक है। बॉल जो होती है वो क्या होती है? गोला एक तरीके की होती है। तो गोले का आयतन पूछ रहे हैं, ठीक है। आयतन, आयतन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वॉल्यूम, ठीक है। वॉल्यूम पूछ रहे हैं। तो इसका वॉल्यूम क्या होगा? तो ये हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब, वेयर 4/3 तो कांस्टेंट है, पाई आप जान ही रहे हो क्या है, आर क्या है? इसका रेडियस है। क्या है? रेडियस है, ठीक है। मतलब त्रिज्या है। किसकी त्रिज्या है? गोले की त्रिज्या है, ठीक है। किसकी त्रिज्या है? गोले की त्रिज्या है, ठीक है। ये जो गोला है उसकी ये क्या है? आर त्रिज्या है। जैसे यहाँ इसका सेंटर होगा गोले का, तो ये जो है यहाँ से लेके यहाँ तक आर जो है इसकी क्या हो जाएगी? त्रिज्या हो जाएगी, ठीक है। तो उस तरीके से आयतन आपका ये हो गया। तो आपका आंसर कौन सा सही हो गया स्टूडेंट्स? डी आंसर बिल्कुल सही हो गया, ठीक है। चलो आओ थर्ड क्वेश्चन देखते हैं भाई। थर्ड क्वेश्चन में आपसे बोला गया है यदि एक वर्ग की भुजा, देखो अब इसमें भुजा दे दिया है पहले, ठीक है। इसमें आपको थर्ड क्वेश्चन में भुजा दे दिया है, इसमें बोला गया है एक वर्ग की भुजा। वर्ग फिर से बनाते हैं एक बार जल्दी से फटाफट, ठीक है। पहले क्वेश्चन की तरह ही है ना। वर्ग की भुजा 18 है, तो अगर ये 18 है तो सभी 18 ही होंगी भाई। वर्ग का मतलब ही यही है कि उसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। तो वर्ग का सभी भुजाएं बराबर होती है तो 18 सेंटीमीटर ही सभी हो जाएंगी। चलो ठीक है। अब वो कह रहे हैं तो विकर्ण बताओ। तो विकर्ण समझते हो क्या होता है? एक कोने से दूसरे कोने को मिलाने वाली ये जो रेखा है, जिसको हम लोग डी बोल दे रहे हैं, तो यहाँ से लेके यहाँ तक की वो पूरी पूरी लंबाई बताना है। तो मतलब आपको डी बताना है, ठीक है। तो आपको देखो मैं दोनों तरीके से बता रहा हूँ। तो फाइनली आपको क्या निकालना है? आपको निकालना है डी की वैल्यू, ठीक है। तो देखो डी कैसे निकलेगा वो देखते हैं हम लोग। दो तरीके हैं। आपको अगर पाइथागोरस थ्योरम पता है, आपको पाइथागोरस पाइथागोरस
थ्योरम पता है, मतलब प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय पता है, तो आपको पता है कि अगर आपके पास इस तरीके का कोई ट्रायंगल है, ठीक है, या फिर जैसे आप इसी में मान लो ए बी सी और डी, ठीक है, तो ए सी बी, अगर आप इस ट्रायंगल की बात करो, ट्रायंगल ए बी सी में, तो ट्रायंगल ए बी सी में इस तरीके से आपका ये ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, ठीक है। चलो उसको मैं साइड वाला मिटा दे रहा हूँ, ठीक है। जो आपका ये ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है स्टूडेंट्स, इस ट्रायंगल में ये है ए, ये है बी और ये है सी, जिसमें आपका ये डी है और ये आपका है 18, ये है 18। तो देखो, जब आपको ये विकर्ण निकालना होता है, ये विकर्ण निकालना होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम से इस ट्रायंगल के लिए, ट्रायंगल ए बी सी के लिए स्टूडेंट्स, ए सी का जो स्क्वायर है, मतलब इस भुजा का जो स्क्वायर है, वो ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर हो जाता है, ठीक है। तो अगर आप ए सी निकालना चाहते हो तो अंडर रूट ऑफ ए बी का स्क्वायर हो जाएगा प्लस बी सी का स्क्वायर हो जाएगा। ये प्रमेय बताती है, ठीक है, आपको इसको याद करना होगा। तो आपको ए सी ही तो निकालना है, तो ए सी की क्या वैल्यू है, डी है। देखो यहाँ ए सी की जो लेंथ है वो डी है, और अंडर रूट ऑफ ए बी कितना है, 18 है, तो ये 18 का स्क्वायर हो जाएगा। बीसी कितना है, वो भी 18 है, तो ये भी 18 का स्क्वायर हो जाएगा। तो जब आप इसको देखोगे तो ये आ जाएगा 18√2। कैसे आया, चलो यहाँ बताता हूँ, देखो कैसे आया। अंडर रूट ऑफ 18 का स्क्वायर प्लस 18 का स्क्वायर, ठीक है, ये है। अब आप 18 का स्क्वायर को इसमें से अंदर ही कॉमन ले लो, तो 18 का स्क्वायर कॉमन ले लो, और तो 1+1 बचेगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 18 का स्क्वायर लिखा है, अगर आप इस अंडर रूट और स्क्वायर को कट आउट कर दो तो ये 18 बाहर आ जाएगा सीधे सीधे, यहाँ लिख जाएगा 1+1, तो ये हो जाएगा 18, और अंडर रूट ऑफ 1+1 कितना हो जाएगा 2, तो 18√2। अब आप अगर इसको सॉल्व करोगे तो 18√2 की वैल्यू होती है 1.414, तो जब इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा नियरली 25, हाँ 25 के आसपास आएगा। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 25, ठीक है, 25.45 सेंटीमीटर, क्योंकि सारी वैल्यू सेंटीमीटर थी, तो आपका आंसर यही सही होगा, ठीक है। तो आंसर आपका ये सही होगा, आप सॉल्व करना, आंसर आपका यही सही है, ठीक है। तो ये आंसर कौन सा है, देखो ये डी आंसर सही है बिल्कुल, ठीक है। तो थर्ड का आपका डी आंसर बिल्कुल सही हो गया, ठीक है। चलो आओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यहाँ से देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक वृत्ताकार सिलेंडर की त्रिज्या, ठीक है, देखो अब ध्यान से समझो, इसमें दिया है कि यदि एक, चौथा क्वेश्चन, यदि एक वृत्ताकार सिलेंडर, वृत्ताकार सिलेंडर मीन्स इस तरीके से, ठीक है, यदि एक वृत्ताकार सिलेंडर है ये, ठीक है, चलो ये बराबर है मान लो, ठीक है, तो ये वृत्ताकार सिलेंडर है, इस सिलेंडर की ये, ठीक है, इस तरीके से वृत्ताकार सिलेंडर है जिसकी त्रिज्या दिया है, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक त्रिज्या दिया है 7 सेंटीमीटर, ऊंचाई इसकी दी हुई है, ये वाली हाइट दी हुई है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो कह रहे हैं तो सिलेंडर की वक्री क्रिस्ट, मतलब जो कर्व्ड सरफेस एरिया है, ठीक है, कर्व्ड सतह है ना, वक्र कृष्ट कृत सतह का क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो देखो ध्यान से सुन लो, पहले क्षेत्रफल क्या होता है, वक्री वक्री जो क्षेत्रफल होता है, इसीलिए बोल रहा हूँ कि अगर ये नहीं समझ में आया आपको, मान लो ये फॉर्मूला मैं जो लिखने जा रहा हूँ ये नहीं समझ में आता, तो आप इसको पिछले वीडियो से कंफर्म कर सकते हो, ठीक है। तो वक्री जो क्षेत्रफल होता है वो होता है 2πr, r इज द रेडियस ऑफ सिलेंडर, ठीक है, रेडियस है, मल्टीप्लाइड बाई हाइट h, ठीक है। तो ये हो गया वक्री सतह का जो क्षेत्रफल है, ठीक है। तो वक्री सतह का क्षेत्रफल आपका हो जाएगा 2πr h, तो 2 ही हो गया, ठीक है। r पाई की वैल्यू हो गई 22/7, ठीक है, या फिर आप 3.14 भी लिख सकते हो, मल्टीप्लाइड बाई r, तो r की वैल्यू कितनी है 7 सेंटीमीटर, और h की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट्स 10 सेंटीमीटर, ठीक है। ध्यान से समझ लो इसको, जो जो मैंने लिखा है यहाँ पे, तो देखो 7 से 7 कट गया, ठीक है, ये हो जाएगा 44, इसको मल्टीप्लाई करोगे, मल्टीप्लाइड बाई 10, तो डेट इज इक्वल्स टू 440, ठीक है, 440 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, एरिया की बात कर रहे हैं। तो जो ये वक्री सतह का जो एरिया है वो 440 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो कौन सा आंसर सही है, बिल्कुल सी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ ये, ठीक है, यदि यदि एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, कौन सा, हाँ
ये क्वेश्चन नंबर 5 देखो। तो क्वेश्चन नंबर 5 में यदि त्रिज्या 15 सेंटीमीटर है तो उस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करो। पहले तो आप बोलो कि वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है। तो आपको पता है कि वृत्त का जो एरिया होता है, जो सर्किल का एरिया होता है, वो होता है पाई आर स्क्वायर। वो होता है पाई आर स्क्वायर, जहाँ पे ये सेंटर है, ये रेडियस आर है, ठीक है। तो इस तरीके से पाई आर स्क्वायर हो। लेकिन ये कह रहे हैं अर्धवृत्त, तो इसका अगर आधा कर दोगे आप, जिसका रेडियस सेम वही आर हो, और अगर ये आधा कर दोगे, ठीक है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक मान लो आर है, तो जो इसका एरिया हो जाएगा वो पाई आर स्क्वायर, ये तो पूरे का था, डिवाइडेड बाई 2 कर दो, तो इसका अर्धवृत्त का क्षेत्रफल आपको पता चल जाता है, ठीक है। तो हमें अर्धवृत्त का क्षेत्रफल ही ज्ञात करना है। तो हम लोग क्या निकालने चल रहे हैं, एरिया ऑफ सेमी सर्कल, ठीक है। एरिया ऑफ सेमी सर्कल मतलब अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालने चल रहे हैं। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, दैट इज इक्वल्स टू पाई, पाई की वैल्यू रख ही लेते हैं, चलो पाई की वैल्यू रख लेते हैं। पाई की वैल्यू 22/7 लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो 22/7 पाई की वैल्यू हो गई, मल्टीप्लाइड बाई आर स्क्वायर। तो आर की वैल्यू क्या है, 15, ठीक है। तो 15 सेंटीमीटर है, तो ठीक है, 15 का स्क्वायर करना है तो 15 × 15 लिख लो, डिवाइडेड बाई 2 कर लो, ये वाला 2, ठीक है। जब आप इसको सॉल्व करोगे स्टूडेंट्स, जब आप इसको सॉल्व करोगे, तो चलो मैं भी सॉल्व करता हूँ इसको, आप भी सॉल्व करो। अगर जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आंसर आ जाएगा, सेकेंड आंसर 353, ठीक है। ये जो बी आंसर है आपका, बी आंसर बिल्कुल सही है, ये आ जाएगा 353.5959, ठीक है, 59 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो याद कर लो, मतलब वो दिमाग में इसको बैठा लो कि किस तरीके से आया है। इसको सॉल्व करोगे, सॉल्व करने के बाद ये आंसर आपको मिलेगा, ठीक है। तो एरिया ऑफ सेमी सर्किल हो गया ये, ठीक है। चलो तो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 6 में यदि एक आयताकार की परिधि, परिधि देखो, अब परिधि क्या होती है, जिसको हम लोग पैरीमीटर पिछले क्लास में पढ़ रखे थे, ठीक है। आयत है, एक आयत है, आयत है, आयताकार की परिधि मतलब चारों भुजाओं का योग। अगर ये बी है, ये एल है, चौड़ाई बी है, ये एल है, तो इस आयत की परिधि का मतलब हुआ इन चारों भुजाओं का योग। तो मतलब हो गया बी प्लस एल प्लस बी प्लस एल, ये चारों भुजाओं का योग। वो दिया हुआ है आपको, कितना दिया है, 400 मीटर दिया हुआ है, ठीक है। 400 मीटर दिया, तो चलो ये दिया है, इसका मतलब आपको 2l प्लस 2b, ये गिवन है आपको 400, ठीक है। तो मतलब l प्लस बी आपको गिवन है, एल प्लस बी गिवन है आपको 400 डिवाइडेड बाई 2, दैट इज इक्वल्स टू 200, ठीक है। तो एल प्लस बी आपको पता है कि ये 200 है, ठीक है भाई। चलो मान लिए एल प्लस बी मिला के 200 है, ठीक है। अब इनका कहना है कि लंबाई और चौड़ाई का जो अनुपात है, मतलब एल अनुपाते बी, जो लंबाई और चौड़ाई का जो अनुपात है वो गिवन है 7:3, 7:3, मतलब 7:3 में गिवन है, ठीक है। इस तरीके से आपको लंबाई चौड़ाई का रेशियो गिवन है। अब आपसे बोला जा रहा है कि तो आयताकार का क्षेत्रफल ज्ञात करो। अब ध्यान से सुन लो, जब आप एरिया फाइंड आउट करना चाहोगे, जब आप क्षेत्रफल जानना चाहोगे, तो L इंटू बी आपको निकालना है, L इंटू बी निकालना है। तो जिसके लिए L और B दोनों आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो देखो L और B कैसे निकालते हैं वो ध्यान से समझो। तो L और B निकालने के लिए हम लोग इस इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन मान लो ये सेकंड है, इसका यूज करेंगे। और इसका यूज देखो कैसे करते हैं, पहले ध्यान से समझो यहाँ पे। अगर आपको निकालना है इस, जैसे L और B का टोटल जोड़ोगे तो ये 200 आएगा। लेकिन इनका कहना है कि अगर L और B का रेशियो इतना है तो बताओ L की वैल्यू कितनी हुई। तो देखो यहाँ से L कैसे निकाले, ध्यान से देखना L मैं कैसे निकाल रहा हूँ। L निकालने के लिए आप सबसे पहले क्या लिखो, L प्लस बी मतलब टोटल जोड़ 200 में L का भाग कितना है, तो 200 में L का भाग है, कह रहे हैं 7:3। तो 7/200 में 7 भाग L का है और 3 भाग B का है। तो 7 भाग अगर L का है, कितने में, टोटल 7 और 3 10 में, टोटल 7 और 3 10 है, टोटल 7 और 3 10 है, जिसमें से 7 L का भाग है, मतलब लंबाई है, 7 लंबाई है, 3 चौड़ाई है। तो 7:10 इस तरीके लिखा जाता है, 200 × 7/10। देखो ध्यान से देखो मैंने कैसे किया है, मैंने किया है, आपको अगर निकालना है लंबाई,
तो आपको लंबाई निकालने के लिए इसमें मैंने आपको बताया कि आप जो है क्या करोगे कि 200 गुणे 7 करोगे। 200 तो टोटल लंबाई चौड़ाई का टोटल हो गया भाई, टोटल 200 है, ठीक है। और 200 में 7 भाग किसका है, लंबाई का है, तो लंबाई हो गया, और डिवाइडेड बाई 10, मतलब कितने में, टोटल में। तो इस तरीके से जब आप इसको सॉल्व करोगे तो देखो ये क्या आता है, 0 0 कट जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 140। तो 140 मीटर तो आपकी लंबाई आ गई। अब अगर 140 मीटर लंबाई आ गई तो इसके माध्यम से आप बी निकाल सकते हो। तो बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो बी की वैल्यू हो जाएगी 200, वही 200, और एल उधर चला जाएगा तो माइनस में आ जाएगा, तो माइनस 140। तो ये कितना हो जाएगा, जब घटाओगे तो ये कितना हो जाएगा, 200 में 140, 60 आ जाएगा। तो 60 मीटर क्या हो जाएगा, इसकी चौड़ाई आ जाएगी। अब आप बताओ कि एरिया निकाल सकते हो, क्योंकि आपसे पूछा गया है कि बताओ कि आयताकार का क्षेत्रफल क्या है, ठीक है। तो आयताकार का जो क्षेत्रफल आपको बताना है, अगर उसको आप जानना चाहते हो कि क्षेत्रफल क्या है, तो क्षेत्रफल हो जाएगा L इंटू बी। तो L की वैल्यू है 140 और गुणे बी की वैल्यू है 60। तो इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, देखो ये 0 0 तो यहाँ आ गया, ठीक है। 6 4 से कितना हुआ, 4, ठीक है, 24 आ जाएगा, और 6 और ये हो जाएगा 2, 8 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 8400, और आंसर किस में आएगा, मीटर में, क्योंकि ये दोनों मीटर में गिवन थे, तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो देख लो आंसर कौन सा सही है, तो आपका आंसर इसमें सही हो जाएगा सी आंसर। तो सी आंसर बिल्कुल इसका सही है, ठीक है। चलो आगे बढ़े, तो 7th क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखो आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ इसलिए थोड़ा समय लग रहा है जरूर, ठीक है, लेकिन आप इसको एक बार समझ लेंगे तो इस तरह के जितने भी क्वेश्चंस आएंगे वो आप बहुत आसानी से कर सकते हो, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में है आपके लिए कि एक 2 गुणे 1 की सीट है, मतलब एक सीट है, मीन्स एक चद्दर टाइप की है, जो कि 2 गुणे 1 की है, ठीक है, 2 गुणे 1 की है, कहने का मतलब 2 इसकी लंबाई है, 2 मीटर की लंबाई है, ठीक है, और 1 मीटर इसकी चौड़ाई है। सीट में से 12.5 सेंटीमीटर के कितने वर्ग काटे जा सकते हैं। अब देखो अगर 12.5 सेंटीमीटर की बात करते हो तो इसको आप सेंटीमीटर में बदल लो, तो ये हो जाएगा कितना, 200 सेंटीमीटर, और ये कितना हो जाएगा, 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब ये जो फिगर है वो कुछ इस तरीके से दिया है कि ये 200 सेंटीमीटर है और ये 100 सेंटीमीटर है, ठीक है, ये 100 सेंटीमीटर है। अब आपको बताना है कि अगर 12.5 सेंटीमीटर है, 12.5 सेंटीमीटर किस तरीके से टुकड़े किए जाएं तो ये कितने होंगे, और इधर ये कितने टुकड़े बनेंगे, ठीक है। तो चलो देखते हैं। तो अगर 200 को आप 12.5 के टुकड़ों में बदलोगे तो 12.5 से इसको डिवाइड कर दो। तो जब 12.5 से डिवाइड करो तो कितने कितने कितना आएगा, तो ये हो जाएगा थोड़ा रुको, साफ सुथरा लिख दें आपके लिए। मैंने कहा कि भाई इसमें आपको बताना है कितने वर्ग बनेंगे, जैसे ऐसे ऐसे करके आप कई सारे ऐसे 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 टुकड़े बनाओगे, ठीक है, ये तो इसमें बताना है आपको कितने वर्ग बन जाएंगे, कितने नंबर ऑफ स्क्वायर्स को आपको इसमें कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो नंबर ऑफ स्क्वायर आपको बताना है। तो नंबर ऑफ स्क्वायर बताने के लिए आपको टोटल लेंथ और टोटल जो विड्थ है, मतलब चौड़ाई और लंबाई आपको पता है पहले से। तो 200 अगर इसकी लंबाई है तो 200 का अगर 12.5 से भाग दोगे तो कितना आएगा, तो ये हो जाएगा 16। तो 16 ये हो गया, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप इस 100 को 12.5 से भाग दोगे तो कितना हो जाएगा, 8, ठीक है। मतलब 8 टुकड़े इधर बनेंगे और 16 टुकड़े इधर बनेंगे। तो 8 और 16 कहने का मतलब ये हुआ कि इसमें टोटल 200 लेंथ में कितने टुकड़े बन जाएंगे, 16 टुकड़े, और 100 में कितने बन जाएंगे, 8 टुकड़े बन जाएंगे। अगर आपको 12.5 सेंटीमीटर का स्क्वायर बनाना है, तो अगर 12.5 सेंटीमीटर भुजा वाला वर्ग बनाना है आपको, तो 100 सेंटीमीटर अगर ये दिया है तो उसमें 8 हो जाए, 8 अलग अलग ऐसे बना सकते हो, और यहाँ पे कितने बना सकते हो, 16 बना सकते हो। जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे स्टूडेंट्स तो आपको पता चलेगा कि टोटल कितने आए। तो अगर आप नंबर ऑफ स्क्वायर की बात करोगे तो नंबर ऑफ स्क्वायर आपको मैं यहाँ बता रहा हूँ। तो जितनी लंबाई है, लंबाई में कितने बने वर्ग, 16, और चौड़ाई में कितने बने, 8। तो 16 और 8 का गुणा करो तो आपको नंबर ऑफ स्क्वायर्स पता चल जाएंगे। तो कितना हो गया, 8 संग 48, ठीक है। तो 48 ये हो गया 48, ठीक है, 8 और ये 12, तो ये हो जाएगा 128। तो इतने नंबर
आपको बनेंगे। तो 128 अलग अलग स्क्वायर, मतलब छोटे छोटे इस तरीके के छोटे छोटे, इस तरह छोटे छोटे कितने सारे स्क्वायर्स बन जाएंगे, 128 बन जाएंगे। ठीक है, 128 स्क्वायर्स बन जाएंगे। तो ये हो जाएगा आंसर, बिल्कुल सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो समझ में आ रहा है आपको। ठीक है, एक बार फिर से रिप्ले कर लो, अगर नहीं समझ में आता तो एक बार फिर से रिप्ले करो, आपको आसानी से पता चल जाएगा। ठीक है, फिर से आप समझ लो इसको अगर नहीं समझ में आता है। चलो आगे देखते हैं। आगे एक नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, क्वेश्चन नंबर 8 जिसको हम लोग बोल रहे हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 8 आप रीड करो। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहे हैं यदि 32 सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड बाई 28 सेंटीमीटर की एक आयताकार प्लेट है जिसमें 1.5 सेंटीमीटर के व्यास के छिद्र हाँ के 88 छिद्र किए जाते हैं, तो कह रहे हैं जो बाकी बचा आयताकार क्षेत्रफल है वो क्या होगा, जैसे समझो। ठीक है, इस तरीके का एक आयत है। ठीक है, जिस जो कि 32 मीन्स ये आपका 32 सेंटीमीटर है स्टूडेंट्स, ये आपका है ये 32 सेंटीमीटर है, ये 28 सेंटीमीटर है। ठीक है, 28 सेंटीमीटर, ये 32 सेंटीमीटर है। तो इन दोनों की एक आयताकार प्लेट है। तो आयताकार प्लेट में, ठीक है, इसके आयताकार प्लेट में, वेट वेट 1 सेकेंड 1 सेकेंड। तो इस आयताकार प्लेट में आपको बताया जा रहा है कि इसमें कितने छेद बनाए गए हैं, इस तरीके से छिद्र बनाए गए हैं। देखो इस तरीके से कटिंग कर करके इसमें से निकाले गए हैं इस तरीके के। ठीक है, कई सारे। तो इनसे बताना है, इन्होंने खुद ही कह रखा है कि 88 इस तरीके के होल होल जो है इसमें से निकाले गए हैं इस आयत से, जिसकी चौड़ाई कितनी है 28 और जिसकी लंबाई कितनी है 32। अब ये कह रहे हैं कि जो बचा हुआ आयत है उसका क्षेत्रफल बताओ। मतलब जब इतना एरिया, मतलब ये वाला इस तरीके से इसी तरीके के 80 अलग अलग होल्स के एरिया निकल जाते हैं, तो आपको बताना है कि अब कितना एरिया बचा हुआ है। तो ध्यान से सुनो, पहले पहले आप बताओ कि टोटल एरिया कितना है। टोटल एरिया है कितना, मतलब कुल जो क्षेत्रफल है, कुल आयत का जो क्षेत्रफल है, कुल आयत का क्षेत्रफल है जो, वो कितना है। तो आपको पता चलेगा कि 32 मल्टीप्लाइड बाई 28 जो भी आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में, वो आपका कुल आयत का एरिया है। ठीक है भाई। अब उनका कहना है कि 1.5 सेंटीमीटर व्यास के 88 छिद्र किए जाएं, तो बाकी बचे हुए आयत का क्षेत्रफल बताओ। पहले एक छिद्र, अगर हम एक छिद्र की बात करें जिसका व्यास कितना है 1.5 सेंटीमीटर व्यास है, तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर बोलो, या फिर इसी चीज को पाई डी स्क्वायर बाई 4 बोल सकते हो। तो इसका एरिया ऐसे निकालोगे, तो जब आप एरिया निकालोगे तो हो जाएगा, इसका एरिया एक का निकालो, पहले एक छिद्र का एरिया निकालो, तो हो जाएगा 22/7 मल्टीप्लाइड बाई डी स्क्वायर। तो डी का मतलब कितना हुआ 1.5 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे स्टूडेंट्स, चलो मैं भी सॉल्व करता हूँ, आप भी करो। ठीक है, तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 22/7, मैं खुद के कैलकुलेटर से कर रहा हूँ, आप भी कर लो। 1.5 मल्टीप्लाइड बाई 1.5 डिवाइडेड बाई 4। तो ये आपका आ जाएगा स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा ये आपका 1.767। तो ये एक का हुआ। तो अब आपको कितने चाहिए 88, क्योंकि होल्स हैं तो 88 होल्स के लिए कितना एरिया हो जाएगा, 88 होल एरिया कितना हो जाएगा। तो ये आप 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो जाएगा 1.767 मल्टीप्लाइड बाई कितना 88। भाई एक का इतना है तो 88 का कितना हो जाएगा, इससे मल्टीप्लाई कर लो। तो मल्टीप्लाई करो आप फिर से 88 से, तो आपको आंसर पता चलेगा ये आपको स्टूडेंट्स, ये आपको मालूम पड़ेगा कि ये है 155.57। इतना आपको एरिया आपका इतने का गया। अगर इतना गया है तो अभी जरा मुझे बताओ कि अब वो कह रहे हैं बचे हुए का बताओ। तो जो बचा हुआ आयत है, ठीक है, जो बचा हुआ आयत है, बचा हुआ जो आयत है वो टोटल आयत का जो क्षेत्रफल है वो कितना है आपको, हाँ आपको वो भी कैलकुलेट करके बता देता हूँ। 32 मल्टीप्लाइड बाई 28 हो जाएगा 896। ये जो एरिया है ये 896 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा
96 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो जो बचा हुआ है वो इस इतने से इतना माइनस कर दो, तो माइनस 155.57। जब माइनस करोगे तो कितना आएगा देखते हैं। माइनस करो 155.57, तो जब इसको माइनस करो तो ये आ जाएगा 740, ये हो जाएगा 740.43, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देख लेते हैं आंसर, देख लेते हैं। थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, बिल्कुल मैं मान रहा हूँ कैलकुलेटिव है, ठीक है, समय लगेगा इसको सॉल्व करने में, लेकिन आपके पास काफी समय होता है एग्जाम में, आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो, इतना हार्ड नहीं। तो देखो लास्ट आंसर बिल्कुल सही है, लास्ट आंसर इससे मिलता है, ठीक है, तो लास्ट आंसर इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलो तो क्वेश्चन नंबर, ठीक है, आ रहा है समझ में। देखो मैंने क्या कहा है वो समझ लो। पूरे एरिया निकालो, पूरा एरिया निकालो, उसमें से इन सभी होल्स का एरिया माइनस कर दो, तो जो बचा हुआ है एरिया क्षेत्रफल, बचा हुआ जो आयत का जो क्षेत्रफल है, ठीक है, आयत का जो क्षेत्रफल है वो आपको पता चल जाएगा। तो टोटल एरिया इतना था, और जो होल का टोटल 88 88 होल्स, 88 छिद्र का जो एरिया है वो 155.57 सेंटीमीटर स्क्वायर आया। तो इतने से इसको माइनस कर दो, तो जो बचा हुआ एरिया है वही आपका आंसर हो गया, ठीक है, इस तरीके से है। चलो क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको इसमें बोला गया है, देखो 42 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली एक वृत्ताकार तार को वर्गाकार मोड़कर उसे वर्गाकार की भुजा, हाँ वर्ग की भुजा बताना है आपको। 42 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली एक वृत्ताकार, सुनो पहले, 42 सेंटीमीटर त्रिज्या है, मतलब जो आपकी यहाँ से लेकर यहाँ तक जो त्रिज्या है वो है 42 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसका परिमाप बताओ भाई। अगर कह रहे हैं कि ये इस तरीके की एक वृत्ताकार त्रिज्या वाली एक तार है, ठीक है भाई, तो इसका तार की लंबाई टोटल कितनी हो जाएगी। तो जो वृत्त का परिमाप है, जो वृत्त का परिमाप है, परिमाप समझते हो क्या होता है वृत्त का, मतलब ये वाली ये जो लाइन है ये पूरी पूरी वृत्त का जो परिमाप है, जिसको आप बोलते हो 2πr, याद करो 2πr होता है वृत्त का परिमाप। वही चीज, वही क्या, यही बराबर हो जाएगी तार की लंबाई, तार की लंबाई, ठीक है। तो तार की जो लंबाई है वो एक्चुअल में वृत्त का परिमाप ही है। तो पहले वृत्त का परिमाप निकालो कितना है, तो ये हो जाएगा 2π, पाई का मतलब हुआ 22/7, ठीक है, 22/7 इंटू आर, आर की वैल्यू हो गई 42। तो सेंटीमीटर में अगर निकलेगा तो देखो 7×42, ठीक है, 6×2 12 और 12×22, ठीक है, तो ये हो जाएगा 12×24, 24 26, हाँ 26, तो 264, तो 264 मीटर या सेंटीमीटर जिसमें भी था, हाँ सेंटीमीटर इज द लेंथ ऑफ, मतलब ओवरऑल पेरीमीटर ऑफ विथ, मतलब तार की जो कुल लंबाई है, तार की लंबाई, तार की लंबाई, तार की लंबाई इतनी आपको पता चल गई। तो जब आपको तार की लंबाई इतनी पता चल गई, ठीक है, तो आपको अभी निकालना क्या है, आपको बताना है कि अगर इसको हम लोग मोड़कर एक वर्गाकार में जोड़ दें, मतलब वर्गाकार इस तरीके का शेप बना रहे हैं, वर्गाकार इस तरीके से बनाएं, तो वर्गाकार उसमें एक भुजा की आपको लंबाई बतानी है। तो वर्गाकार बनाने के लिए देखो ए चारों ये हो जाएंगे, तो ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए, चारों को जो मिला के आप कितने के बराबर पहुंचेगा, वो 264, क्योंकि इसी तार से तो बनाया जा रहा है भाई। तार को आपने यहाँ शुरू किया ऐसे किया, एक वर्क टाइप का ऐसे बना दिया, तो पूरा तो लेंथ यही होगा ना, तो 264 हो जाएगा, तो 264 हो जाएगा, ठीक है। इसको जोड़ो, हो जाएगा 4a इज इक्वल्स टू 264, तो ये हो जाएगा a इज इक्वल्स टू 264 डिवाइडेड बाई 4। तो जरा डिवाइड करो, तो जब आप डिवाइड करोगे स्टूडेंट्स तो कितना आएगा, 264 डिवाइडेड बाई 4 करोगे कितना आ जाएगा आपका, 66 आ जाएगा, ठीक है। तो 66 इज द करेक्ट आंसर, 66 सेंटीमीटर इज द करेक्ट आंसर। और इसका आंसर देखो किस में मैच कर रहा है, बी आंसर पे बिल्कुल मैच कर रहा है। आप देख लो कि ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हैं, ऐसा नहीं कि मैंने इसको फ्रेम किया है खुद से, आप खुद ही समझो कि ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ चुके हैं, ठीक है, ये पिछले वर्ष में एग्जाम में आपके आ चुके हैं, ठीक है। चलो तो क्वेश्चन नंबर अब देखते हैं हम लोग, हाँ क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, मोटा कर लेंगे, हाँ क्वेश्चन नंबर 10 देखो क्या है। क्वेश्चन नंबर 10 में है, यदि दो गोले प्रत्येक, पहले बात तो दो गोले हैं, ध्यान से सुनो, दो गोले हैं प्रत्येक 3 सेंटीमीटर की हैं, 3 सेंटीमीटर, क्या है इसकी, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या है दोनों की, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या, ठीक भाई।
को दोबारा ढालकर, मतलब इनको पिघलाओ और इसको फिर से एक फिर बनाओ, फिर एक कोई गोला बनाओ, ढालकर एक गोला बनाओ, मतलब दोनों को मिक्स करके, दोनों को पिघला के एक फिर से बड़ा सा गोला बनाते हैं हम लोग, बड़ा गोला बनाते हैं। तो बड़ा गोला, तो कह रहे हैं गोले का पूर्ण आयतन क्या होगा। तो ध्यान से पहले समझ लो, जो इसका आयतन है अगर मान लो V1, इसका आयतन मान लो V2 है, तो जो इस बड़े गोले का आयतन होगा वो V1 प्लस V2 ही होगा। याद रखना कि जो आयतन होता है, जो आपका आयतन होता है स्टूडेंट्स, जो आपका आयतन होता है, ठीक है, वो आयतन, मतलब अगर इस वाले गोले का आयतन आप जानना चाहो, इसको आप V अगर बोल लो, तो ये V1 प्लस V2 ही होगा। ठीक है, मतलब आयतन परिवर्तित नहीं होता है, आयतन नहीं बदलता है। अगर आप पिघला के उसको किसी दूसरे शेप में बदल दोगे तो ओवरऑल आयतन तो वही होगा, क्योंकि मटेरियल तो कहीं गया नहीं भाई, जो पदार्थ था वो तो वही है भाई, टोटल मिला के, बस उसका शेप अलग हो गया। अब आपसे जानना चाहते हैं कि टोटल आयतन क्या होगा। तो इसकी क्योंकि त्रिज्या भी आपको नहीं पता है कि आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के कर दो, तो आप इनकी त्रिज्या जानते हो तो अलग अलग कर लो। तो दोनों हैं, दोनों सेम है, तो ये हो जाएगा V1 V2 दोनों बराबर है, तो ये 2 टाइम्स ऑफ V1 चाहे बोल दो इसको, चाहे 2 टाइम्स ऑफ V2 बोल लो। क्यों? क्योंकि दोनों बराबर हैं भाई। ठीक है, दोनों बराबर हैं, तो 2 टाइम्स ऑफ V1, तो V1 की वैल्यू क्या हो जाएगी जरा बताओ। तो V1 क्या है, आयतन है पहले वाले गोले का, तो आयतन कैसे निकालते हो, 4/3 पाई आर क्यूब निकालते हो, तो पाई आर क्यूब, आर क्यूब क्या है, आर क्यूब, आर क्यूब मतलब 3 का स्क्वायर, आर क्यूब सॉरी 3 का क्यूब, 3 सेंटीमीटर है ना, तो 3 सेंटीमीटर का क्यूब, अच्छे से इसको लिख देते हैं, 3 सेंटीमीटर का क्यूब। ठीक है, 3 का क्यूब ऐसे। अब इसको आप सॉल्व करो, तो जब क्या हो जाएगा देखो, सॉल्व करते हैं इसको हम लोग, हो जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाई 4 डिवाइडेड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई पाई की वैल्यू हो जाएगी 22/7। ठीक है, 3 का स्क्वायर मीन्स 3 इंटू 3 इस क्यूब है, क्यूब सॉरी। ठीक है, तो ये हो जाएगा देखो, 3 से एक 3 कैंसिल हो गया। ठीक है, बाकी सब पूरा मल्टीप्लाई कर लो, जितनी भी चीजें बची हैं मल्टीप्लाई करो, तो हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा आपका 3 × 9। ठीक है, और ये हो जाएगा 8। ठीक है, तो 9 × 8 × 22, और जब इसको मल्टीप्लाई करोगे ऊपर वाला, इसको और इसको, इन सबको मल्टीप्लाई करोगे, तो ये आ जाएगा 1584 डिवाइडेड बाई, नीचे क्या बचा 7, तो 7 से डिवाइड कर लो। तो 7 से जब आप डिवाइड कर लोगे तो ये हो जाएगा आपका 226.28। ठीक है, और सेंटीमीटर क्यूब, क्यों, क्योंकि आयतन निकाल रहे हो ना आप। ये आंसर आ जाएगा आपका स्टूडेंट्स 226.28, हाँ इतना ही, लमसम इतना ही आएगा, 28 सेंटीमीटर क्यूब। तो जरा आंसर मैच कराओ, कौन सा आंसर सही है इसमें, तो आपको आंसर पता चलेगा 226 सी आंसर। तो सी आंसर बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। ठीक है, सॉल्व करना पड़ेगा, बस यही है, बाकी इसमें कुछ भी खास नहीं है, सीधे वॉल्यूम। हाँ, एक इंपॉर्टेंट बात यही है कि अगर आप दो गोलों को, दो अलग अलग गोलों को आप क्या करोगे, आप जो है उसको मिक्स करके, कहने का मतलब उसको फिर से ढालोगे, फिर से ढालने का मतलब होता है उसको पिघला के दूसरे शेप में कन्वर्ट करना है। एक बड़ा सा गोला आप बना रहे हो, तो जो बड़ा वाला जो गोला है उसका आयतन वही होगा जो उन दोनों गोलों के आयतन का योग है। भाई आयतन का योग इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि गोले में जो पदार्थ है वही तो बड़े वाले गोले में भी टोटल यूज हुआ। तो आयतन किस पे डिपेंड करता है, जो पदार्थ की मात्रा है, तो पदार्थ की मात्रा तो नहीं बदली, तो जब अगर पदार्थ की मात्रा नहीं बदली तो उसका आयतन भी नहीं बदलेगा। ठीक है, तो आयतन वही रहेगा। तो अब क्योंकि बड़े वाले गोले को आपकी त्रिज्या तो आपको डायरेक्ट दिया नहीं गया है इसमें, तो छोटे वाले गोलों की त्रिज्या दिया है जो कि बराबर है, तो जब बराबर है तो एक गोले का जितना आयतन होगा उतना ही दूसरे वाले गोले का भी होगा, तो इसीलिए V1 और V2 दोनों बराबर ही हैं, तो इसलिए ऐसे कर दिया। तो 2 टाइम्स ऑफ एक गोले का आयतन, तो एक गोले का आयतन है 4/3। देखो गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब, याद रखो ये फॉर्मूला है, 4/3 पाई आर क्यूब, ये गोले का आयतन होता है। ठीक है, तो इस तरीके से सॉल्व किया हमने और इतना आंसर आ गया। ठीक है, चलो तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 11th क्वेश्चन, और 11th क्वेश्चन में आप देखेंगे कि इसमें बोला गया है घन, घन का कुल सतही क्षेत्रफल, कुल सतही, देखो घन क्या होता है पहले समझ लो। ठीक है, ये है जैसे ये क्या आता है, स्क्वायर है। जब इसी स्क्वायर में 6 अलग अलग स्क्वायर, उसको जैसे आपका रूम है जो, अगर उसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों बराबर हैं स्टूडेंट्स, तो वो क्या कहलाएगा, घन कहलाएगा। मतलब ये भी ए है, ये ऊंचाई भी ए है और इसकी चौड़ाई भी ए है, मतलब ये भी ए है। ठीक है, तो अगर 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 L बराबर B बराबर H हो,
और तीनों को आप ए मान ले रहे हो, मान लो ये तीनों बराबर हैं, तो जो आकृति आएगी, जो भी आकृति होगी उसको क्या कहेंगे, घन कहेंगे। इंग्लिश में क्या कहेंगे, क्यूब बोलेंगे, क्यूब, ठीक है, क्यूब। अब इनका कहना है क्यूब के लिए बताओ कि टोटल एरिया कितना होगा। तो अगर हम घन का टोटल एरिया पूछें, टोटल एरिया बताएं कितना होगा, तो देखो इसमें कितने पार्ट हैं, एक ऊपर वाला, एक नीचे वाला, ये पूरा पोर्शन, ठीक है। एक इधर साइड का आपके मतलब राइट साइड, और एक ये वाला लेफ्ट साइड, ठीक है। और एक सामने का मतलब जो इधर सामने है, और एक जो साइड बैक साइड पीछे है। तो 6 अलग अलग सतहें हैं। तो अगर एक सतह का आप निकालो, अगर आप इस एक सतह का निकालो जिसका एरिया ए है, तो ये इसका एरिया क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा। तो एक सतह का तो आपका ए स्क्वायर हुआ। और इस तरीके की कितनी सतह हैं, तो इस तरीके की 6 सतह हैं। कितनी है, 6 ऐसी सतह हैं। तो इसको 6 से गुणा कर दो क्योंकि सब तो बराबर है। तो 6a² इज द टोटल एरिया, ठीक है। तो आंसर देखो कौन सा है, 6a² कौन सा भाई, ए आंसर बिल्कुल आपका सही है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, ठीक है। आसान सा क्वेश्चन था, आसानी से कर ले गए आप लोग इसको, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 12 देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। कुछ टाइम ज्यादा लग जा रहा है, क्या लगता है, 40 मिनट्स हो चुके हैं नियर अबाउट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 12 में आपका है एक समभुज त्रिकोण का क्षेत्रफल क्या होगा। कह रहे हैं एक समभुज, समभुज क्या होता है पहले समझो। समभुज त्रिकोण नहीं त्रिभुज, ठीक है, त्रिकोण नहीं त्रिभुज। समभुज का मतलब हुआ जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो। इक्विलेटरल ट्रायंगल की ये बात कर रहे हैं जिसकी तीनों भुजाएं बराबर है। मान लो ए है, ए है, ए है, ठीक है, ये है। और उसकी भुजा की वैल्यू जो दिया है वो है 5 सेंटीमीटर। तो मतलब सभी क्या है, 5 5 सेंटीमीटर है, ठीक है ना, सभी 5 सेंटीमीटर। तो अब आपको बताना है कि इसका क्षेत्रफल क्या होगा, ठीक है। तो समभुज त्रिभुज का क्षेत्रफल बताना है। वैसे तो हमें हाइट की जरूरत पड़ेगी, तो हाइट की वैल्यू निकालने के लिए देखो पहले आप समझो कि त्रिभुज का क्षेत्रफल होता क्या है। त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है स्टूडेंट्स वो क्या होता है, वो आप समझ लो 1/2 बेस, बेस मीन्स ये वाली, ये चलो मैं अभी मैं बी लिख रहा हूँ, इंटू एच हाइट, ठीक है। तो ये होता है किसी भी तरीके का त्रिभुज हो आपको यही फॉर्मूला लगाना है, ठीक है, इसी टाइप का फॉर्मूला आपको लगाना होता है। तो अब आप देखो कि क्या इसमें आपको बी पता है। अगर ये मालूम है, ये मालूम है, तो आप आसानी से आंसर निकाल लोगे, ठीक है। फॉर्मूले में अप्लाई करते हैं। फॉर्मूले में अप्लाई करने के बाद आपको पता चलता है कि 1/2 बी की वैल्यू आपको पता है क्योंकि बेस की ये वाला जो ये पूरा बेस है, ये जो पूरा बेस है इसकी आपको लंबाई पता है 5 सेंटीमीटर। तो चलो भाई 5 सेंटीमीटर लिख दे रहे हैं। मल्टीप्लाई करेंगे किससे, एच से। तो क्या आपको एच पता है, तो एच तो पता ही नहीं है, ठीक है। तो एच को ऐसे ही छोड़ दो। अब आप एच को निकालो, एच कैसे निकलेगा, तो एच निकालने के लिए आपको पाइथागोरस थ्योरम यूज करनी पड़ेगी, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है वो जरा देखते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम है आपकी, जैसे मान लो आप इसको m मान लो, ये o मान लो, ये b मान लो, सपोज मान लो ऐसे। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये आपका हो गया m, ये हो गया o, ये हो गया आपका 5, है ना, ये हो गया ये b। ये क्या है, समकोण त्रिभुज है। पाइथागोरस थ्योरम अगर आप निकालोगे और आपको निकालना है h, तो क्या निकालोगे भाई, ये तो पता है ये कितना है, OM कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2.5 हो जाएगा, ठीक है। तो 2.5 ही हो जाएगा। चलिए तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन ये अपना, ठीक है। तो इसमें देखो, हाँ क्या क्या कह रहे थे इसमें हम लोग, इसमें हम लोग ये डिसाइड कर रहे थे कि भाई पाइथागोरस थ्योरम से h कैसे निकलेगा। तो h को आप अंडर रूट करके निकालो, ये हो जाएगा टोटल 5 है, तो ये हो जाएगा 25 का स्क्वायर माइनस बेस, मतलब बेस हो जाएगा 2.5 का स्क्वायर। जब आप इसको माइनस करोगे तो आप h की वैल्यू पा जाओगे। तो आप इसको यहाँ ही लिख लो, 1/2 मल्टीप्लाइड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई h की वैल्यू हो जाएगी 25 नहीं 5, सॉरी, ठीक है, 25 नहीं 5, ये 5 है केवल, ठीक है। हाँ ये 5 का स्क्वायर माइनस 2.5 का स्क्वायर। सॉल्व करो इसको, आंसर लाओ, और उसके बाद फिर देखो कि आंसर क्या आता है, ठीक है। चलो देखते हैं, सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर मीन्स 25 माइनस 2.5 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 18 पॉइंट इतना, फिर इसको हो जाएगा अंडर रूट। मैं कर रहा हूँ सॉल्व, आप लोग भी करिए, ठीक है। तो देखो स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा 1/2 मल्टीप्लाइड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई, जब आप इसको अंदर पूरा सॉल्व करोगे ये हो जाएगा 4.33, ठीक है। ये लगभग अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू ले सकते हो क्योंकि देखो इसमें सारी वैल्यू दूर दूर है, तो आप आसानी से निकाल लोगे, इतना कोई डरने वाली बात नहीं है। मल्टीप्लाइड बाई 5 और डिवाइडेड बाई 2,
तो ये सीधे आंसर आ जाएगा ये लगभग 10.825, ठीक है, 10.825 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक है स्टूडेंट। थोड़ा इसको सॉल्व करना होगा, बिल्कुल इसमें थोड़ी सी मेहनत है कि इसको आपको सॉल्व करना पड़ सकता है, ठीक है, लेकिन आप इतना हार्ड नहीं है कि आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते, आपके पास बहुत सारा पर्याप्त समय रहता है उसमें, एग्जाम में आप सॉल्व कर लेना इसको, ठीक है। चलो, तो ये वाला क्वेश्चन हो गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 में आप देखो, क्वेश्चन नंबर 13 है, एक आयताकार कारपेट है। कारपेट समझते हो, जो जमीन पे बिछाया जाता है। एक आयताकार कारपेट का क्षेत्रफल 120 वर्ग मीटर है, मतलब जो एरिया है, मतलब जो क्षेत्रफल है, जो एरिया है आपका, जो हम्म तो जो जो इसमें आपका एरिया होगा स्टूडेंट्स, वो क्या होगा वो देखते हैं। एरिया की जो वैल्यू है, जो एरिया की वैल्यू है वो आपको गिवन है क्वेश्चन में, वो है 120 मीटर स्क्वायर, ठीक है। उसका परिमाप भी दिया है, मतलब जैसे आप समझो आयताकार है, आयताकार पहले एक बनाते हैं हम लोग, ठीक है ना, ऐसे आयताकार है ये, इसका एरिया आपको गिवन है और परिमाप भी गिवन है। तो मान लो लंबाई एल है, ये चौड़ाई बी है, तो परिमाप क्या हो जाएगा, 2L+2B इज इक्वल्स टू, परिमाप गिवन है 46 मीटर, ठीक है। तो ये हो जाएगा L+B इज इक्वल्स टू 23, ठीक है। तो ये आप सेकंड इक्वेशन मान लो सपोज, ठीक है, या फर्स्ट ही मान लो, चलो फर्स्ट ही मान लो इसको। तो देखो इसमें इस तरीके से ये आपको गिवन है, इनका कहना है विकर्ण की लंबाई बताओ। विकर्ण क्या होता है वो देख लो, विकर्ण इसको कहते हैं हम लोग, ठीक है, डायगोनल, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, डायगोनल, ठीक है, DIA होता है, ठीक है, DIA, डायगोनल, डायगोनल बोलते हैं इसी को, हिंदी में क्या बोलते हैं, विकर्ण, ठीक है, इसको क्या कहते हैं, विकर्ण। क्षेत्रफल गिवन है आपको, L+B में रिलेशन गिवन है, अच्छा क्षेत्रफल गिवन है तो इसका मतलब क्या गिवन है आपको, L×B गिवन है, L×B इज इक्वल्स टू 120। इसको आप फर्स्ट इक्वेशन मानो और इसको आप सेकंड इक्वेशन मान लो, और इन दोनों फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को सॉल्व करो, ठीक है। सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन, मतलब पहले और दूसरे समीकरण को आप सॉल्व करो। तो चलो थोड़ा पास पास में लिखते हैं। L×B की वैल्यू गिवन है 120, ठीक है, L+B की वैल्यू गिवन है 23। तो जरा आप देखो कि इसमें अगर विकर्ण की लंबाई आपको बताना है, तो विकर्ण की लंबाई बताने के लिए पहले आपको L और B दोनों की वैल्यू पता होनी चाहिए, ठीक है ना। तो दोनों की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, तो आप कैसे निकालोगे वो पहले हम लोग देखेंगे, उसके बाद फिर हम लोग समझेंगे कि विकर्ण की क्या वैल्यू होगी, ठीक है। चलो तो आओ इसको सॉल्व करते हैं और निकालते हैं, ठीक है। तो आपके पास एक फॉर्मूला है स्टूडेंट, देखो आपके पास फॉर्मूला है L-B का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू L+B का होल स्क्वायर माइनस 4L×B, ठीक है। अब आप सोच रहे हो ये फॉर्मूला कहाँ से आया, ये फॉर्मूला है A-B का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ठीक है, ये हो जाएगा A+B का होल स्क्वायर माइनस 4AB, ये हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से कैसे, जब आप इसको एलिब्रेट करोगे तो A² + B² + 2AB, है ना, माइनस 4AB आएगा, तो ये हो जाएगा A² + B² माइनस ऑफ 2AB, ठीक है। यही होता है फॉर्मूला इसका, तो इस तरीके से ये निकाला गया है, ठीक है। चलो एक पेज इसमें और लगेगा, तो जब आप इसको निकालोगे स्टूडेंट्स, तो ये हो जाएगा आपका L+B की वैल्यू दी है 23, तो 23 का स्क्वायर करो माइनस 4L×B की वैल्यू दिया है 120, तो ये कर लो, ठीक। तो जरा इसको सॉल्व करो तो L-B का होल स्क्वायर आपको पता चलेगा। तो देखो मैं सॉल्व करता हूँ, 23 का स्क्वायर माइनस माइनस 4 इंटू इसको सॉल्व करो तो ये हो जाएगा 49, ठीक है, तो ये हो जाएगा 49। तो अगर आपको L-B निकालना है, यहाँ से देखो L-B का होल स्क्वायर ये गिवन है, तो अगर L-B का होल स्क्वायर गिवन है 49, तो L-B का केवल निकालना हो तो √49 मीन्स 7। तो L-B, आप इसको थर्ड इक्वेशन ट्रीट करो, और तो L-B 7, L+B 23। एक नेक्स्ट स्लाइड लेते हैं आपके लिए, जिसमें मैं बताता हूं आपको इसके आगे का सोल्यूशन।
तो ये क्या हो जाएगा, एल एल माइनस बी आपको गिवन है 7 और एल प्लस बी गया है 23। तो फिर से इसको लिखते हैं हम लोग, एल प्लस बी गिवन है 23, एल माइनस बी गिवन है 7। सॉल्व करो इसको जरा, इन दोनों इक्वेशंस को। ये सेकंड इक्वेशन थी आपकी, ये थर्ड इक्वेशन है, दोनों को सॉल्व करेंगे। तो मान लो आपने क्या कर दिया, सेकंड इक्वेशन प्लस थर्ड इक्वेशन कर दिया, जोड़ दिया। तो जब जोड़ोगे आप तो बी कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 12 और प्लस इसको जब जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 30। ठीक है, तो एल इक्वल्स टू हो जाएगा 30 डिवाइडेड बाई 2, दैट इज इक्वल्स टू 15 सेंटीमीटर। तो एल की वैल्यू 15 सेंटीमीटर आ गई। अब अगर एल की वैल्यू 15 है तो एल प्लस बी इज इक्वल्स टू, आपको ऊपर सबसे ऊपर देखो इसमें लिखा हुआ है 23 है, तो अगर एल की वैल्यू 15 है तो 15 प्लस बी इज इक्वल्स टू 23। तो बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 23 माइनस ऑफ 15, तो कितना हो जाएगा भाई ये 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, तो देखो आपको दो चीजें आपको एकदम पता चल गई हैं, एल और बी दोनों पता चल गए। अगर आपसे ये भी पूछता तो आप ये भी निकाल सकते हो, लेकिन आपको निकालना है क्या स्टूडेंट, विकर्ण आपको निकालना है। ठीक है, विकर्ण क्या होता है, तो एल की वैल्यू आपको पता है 15, इसकी वैल्यू पता है 8, तो ये आपको पता करना है, डी आपको मालूम करना है। तो डी के लिए पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे, डी इज इक्वल टू हो जाएगा 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो देखो सॉल्व करने के बाद क्या आएगा, तो हम बना रहे हैं 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। ठीक है, और अंडर रूट इसका करेंगे जब आंसर का, तो ये हो जाएगा 17। तो इसको सॉल्व करना स्टूडेंट्स अपने तसल्ली से आप इसको सॉल्व करो तो ये आ जाएगा 17। ठीक है, तो 17 मीटर आएगा ये आंसर आपका। तो आंसर हो जाएगा आपका बिल्कुल सी, आंसर इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो और नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, ये कौन सा क्वेश्चन देख रहे हैं, 14th क्वेश्चन देखते हैं। 14th क्वेश्चन आसान है, देखो इसमें देखो कुछ कुछ क्वेश्चन आपके हार्ड है बिल्कुल मानता हूँ। 14th क्वेश्चन जैसे देखो ये आसान है, यदि दो वर्गों का क्षेत्रफल, वर्ग समझते हो जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो, वर्गों का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल मीन्स एक वर्ग ये है जिसका एरिया A1 है, एक वर्ग ये है जिसका एरिया A2 है। अगर A1 अनुपात A2 मतलब दोनों का क्षेत्रफल का जो अनुपात है वो 9:1 है, तो बताओ कि इनके परिमापों का अनुपात कितना। परिमाप मतलब वो चारों भुजाओं का योग। ठीक है, तो परिमापों का अनुपात आपको बताना है, तो ध्यान से समझो। परिमाप अगर जैसे जैसे ये एरिया का है तो पहले भुजाओं का अनुपात, ये एरिया का अनुपात 9:1 है, तो भुजाओं का अनुपात क्या होगा, तो मान लो इसका A1 भुजा है, इसकी A2 है भुजा, एक भुजा की लंबाई इसकी A1 है, इसकी A2 है, तो A1 और A2 की अगर बात करोगे तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 9 अनुपात अंडर रूट ऑफ 1। ठीक है, याद रखो इस चीज को। कैसे आया ध्यान से सुनो, क्योंकि ये जो एरिया है स्टूडेंट्स वो होता है ए स्क्वायर, तो अगर एरिया की वैल्यू 9 है तो ए स्क्वायर की क्या वैल्यू होगी, मतलब ए की क्या वैल्यू होगी, अंडर रूट ऑफ 9 हो जाएगी, तो अंडर रूट 9 मतलब 3 हो जाएगा, तो ए की वैल्यू 3 हो जाएगी। तो इसी तरीके से A1 की वैल्यू अंडर रूट ऑफ 9 हो जाएगा, तो अंडर रूट ऑफ 9 मतलब 3 अनुपात 1 हो जाएगा। तो परिमाप जो इसकी भुजाओं का जो अनुपात है वो हो जाएगा 3:1। ठीक है, तो 3:1 भुजाओं का अनुपात है। ठीक है, अब आपको ये समझना है स्टूडेंट्स इसमें कि 3:1 अगर ये भुजाओं का अनुपात है, ठीक है, तो जो भुजाओं का अनुपात होगा वही परिमापों का भी अनुपात होगा। क्यों, क्योंकि यही भुजा 4 बार लिखी जाती है, जैसे A1 प्लस A2 सॉरी A1 प्लस A1 प्लस A1 4 बार लिखोगे A1 A1 A1। ठीक है, ये भागे मतलब प्रोपोर्शनल साइन A2 प्लस A2 प्लस A2 प्लस A2। समझ रहे हो क्या कर रहा हूं, ये पहले वाले का परिमाप है, ये दूसरे वाले का परिमाप है, तो ये 4 बार लिखा जाएगा। ठीक है, तो ये 4 टाइम्स ऑफ A1 हो जाएगा, प्रोपोर्शनल 4 टाइम्स ऑफ A2 हो जाएगा। ये 4 बार लिखा है तो 4 से 4 तो ऑलरेडी कट गया, तो A1 अनुपात A2 तो फिर वही आ गया, तो 3:1। तो इसका मतलब परिमापों का भी अनुपात, परिमापों का भी जो अनुपात होगा वो 3:1 होगा। तो आंसर कौन सा सही हो जाएगा, बी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो 14th का आपका बी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो, 15th क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 में दिया है एक वर्ग जिसकी भुजा कितना है से काट कर एक वृत्त निर्मित किया जाता है, उसका क्षेत्रफल बताओ कितना होगा। सुनो ध्यान से, ये आपके पास एक वर्ग है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपके पास वर्ग है, कह रहे हैं इसमें से एक वृत्त काटा जाता है। ठीक है, इस तरीके से एक वृत्त निकाला जाता है, इस तरीके से। ठीक है, तो वृत्त निकाला जाता है, तो अच्छा वृत्त की जो डायमीटर होगी वो वर्ग का जो भुजा है वही तो होगी भाई। वर्ग की भुजा ये 28 है, ये 28 है,
ये भी 28 है, ये भी 28 है, तो मैक्सिमम कितनी डायमीटर का आप कट कर सकते हो इसमें। तो आपको पता है कि जिसका डायमीटर क्या हो 28 हो, उतने का आप सर्किल कट कर सकते हो। तो आप इसकी बात कर रहे हो, जिसका डायमीटर कितना होगा स्टूडेंट, जिसका डायमीटर आपका ये वाला पोर्शन जो आपका यहाँ से लेके यहाँ तक का पूरा पोर्शन है, ये हो जाएगा 28। तो 28 आप इसमें से इतने का कट कर सकते हो। तो अब ये कह रहे हैं कि जो वृत्त निर्मित हो रहा है, जो मतलब इस जो वृत्त की जो बात कर रहे हो, जिसका जिसका डायमीटर कितना है 28 है, उसका आपको क्षेत्रफल निकालना है। तो पाई आर स्क्वायर इज द एरिया, या फिर पाई डी स्क्वायर बाई 4 वृत्त का क्षेत्रफल होता है। तो चलो निकालते हैं। तो हो जाएगा 22/7, डी की वैल्यू इसमें पहले से पता है 28 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4। तो इसी बात पे थोड़ा सा इसको और एलिब्रेट करो तो हो जाएगा 22 डिवाइडेड बाई 7 मल्टीप्लाइड बाई 28 इंटू 28 डिवाइडेड बाई 4। तो 7 चौक 28, 4 हो गया, और बाकी जो बचा है ये 4 से 4 कट गया, तो हो जाएगा 22 मल्टीप्लाइड बाई 28। तो जब इसको आप सॉल्व करोगे स्टूडेंट्स, तो ये आएगा 22 मल्टीप्लाइड बाई 28 आ जाएगा आपका 661, सॉरी 616। ठीक है, तो एरिया है तो इसलिए हो जाएगा ये किस में, मीटर सेंटीमीटर में दिया था ना, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब आप इसमें देखो कि कौन सा है, तो 616 इज द बी आंसर। ठीक है, तो 616 मतलब 616 वर्ग सेंटीमीटर आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने थे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अभी ये क्लास थोड़ा सा लंबी हो जाएगी, इसमें 15 क्वेश्चन ले रहे हैं। ठीक है, बचे हुए हैं क्वेश्चंस कुछ, तो 15 जो क्वेश्चंस हैं वो मैं पार्ट 2 में कवर करा दूंगा आपको, क्योंकि आपको एक्सप्लेन करते हुए कर रहे हैं, थोड़ा समय लग रहा है जरूर, लेकिन आपको उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा सारी चीजें। तो अगर समझ में आ रही हैं तो प्लीज इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। नेक्स्ट जो 16 नंबर से क्वेश्चन है वो आपको मैं नेक्स्ट क्लास में अपलोड करता हूं, उसको भी आप जरूर देखना, क्योंकि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। जितना ये इंपॉर्टेंट है वैसे ही वो भी इंपॉर्टेंट। देख लो, इसमें एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो मैंने अपने मन से इसमें लिया है। ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आए हैं। सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस फिर आने के चांसेस हैं, इसलिए आपको इसको पढ़ना ही होगा। ठीक है, आप जब इसको पढ़ लोगे तो आप अच्छे नंबर से, बहुत ही अच्छे नंबर से पास हो जाओगे। ठीक है, और आगे ये कंपटीशन में भी ये सारे क्वेश्चंस बार बार रिपीट होते रहते हैं। जब आप किसी कंपटीशन एग्जाम में बैठोगे तो वहां पे भी ये सारे क्वेश्चंस आएंगे, तो उसके लिए भी ये उतना ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलो, तो पार्ट सेकंड के लिए आप वेट करिए, है ना, तब तक के लिए इसको प्रैक्टिस करिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में पार्ट सेकंड क्वेश्चन सीरीज के साथ में। ठीक है, ओके, थैंक यू।